हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास, वेलकम बैक टू माय सेशन। आज की जो क्लास है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो ध्यान से सुनिए और ध्यान से समझिए। ऑन्कोलॉजी क्या होता है उसको पहले हम डिस्कस कर ले। सेल क्या होता है? तो सेल क्या होता है? स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसके लिए भी अलग से वीडियो बनेगी। उस वीडियो पे आप पूरे सेल टाइप्स और उसके फंक्शंस क्या हैं, ठीक है, पार्ट्स क्या है, वो सारी चीजें देख लीजिएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं ऑन्कोलॉजी की तरफ। तो सबसे पहले हमने सेल की बात कर ली। अब हम बात करेंगे कैंसर क्या होता है। कैंसर वर्ड सुना ही होगा। हमेशा जब भी किसी सीरियल में बात होती है तो कैंसर ही दिखाया जाता है, मरने वाले स्टेज पे होते हैं, ये होता है वो होता है, ठीक है, सब तो कैंसर सुना ही होगा। तो कैंसर की बातें हम करेंगे तो सबसे पहले हम क्या जानेंगे, कैंसर होता क्या है। तो अनकंट्रोल और एबनॉर्मल, अनकंट्रोल और एबनॉर्मल ग्रोथ। जहां हम बात करेंगे कि कंट्रोल अनकंट्रोल ग्रोथ हो रहा है या एबनॉर्मल ग्रोथ हो रहा है किसका, सेल का, तो वहां पे क्या दिखेगा, कैंसर। ठीक है, मतलब उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, कैंसरस सेल फॉर्मेशन। ऑन्कोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ कैंसर। जब हम कैंसर या उसके मैनेजमेंट की बात करते हैं तो वो क्या होता है, ऑन्कोलॉजी। देन इसको लिया गया है ग्रीक वर्ड से, ग्रीक वर्ड जिसका मतलब क्या है, क्रैब। ग्रीक वर्ड से, क्रैब से, जिसका मतलब है मूविंग फास्ट इन ऑल डायरेक्शन। मतलब वो क्या करेगा, जल्दी से मूव करता है और फास्टली और ऑल डायरेक्शन। ठीक है, जिस तरह से जब कैंसर में मेटास्टैटिक्स होता है तो वो दूसरे सराउंडिंग में ऑर्गन्स में क्या करता है, तुरंत ही फैल जाता है। ठीक है, जल्दी से फैलता है। तो यहाँ पे वही चीज को डिनोट की गई कि मूविंग फास्ट इन ऑल डायरेक्शन। इसका कोई डायरेक्शन नहीं कि लेफ्ट जाएगा राइट जाएगा, वो किसी भी डायरेक्शन में जल्दी से भागेगा। तो ये हो गया कैंसर वर्ड का मतलब। अब हम बात करेंगे इसको डिनोट कैसे किया जाता है, तो सीए से। ठीक है, सीए से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। जैसे कि एग्जांपल लें, अगर लिखना है लंग कैंसर तो सीए लंग। ठीक है, प्रोस्टेट कैंसर सीए प्रोस्टेट। तो ये देखो एग्जांपल्स। अब एक चीज और बात कर लेते हैं कि वर्ल्ड कैंसर डे, हर एक डिजीज, हर एक बीमारी का डे सेलिब्रेट किया जाता है जिसमें हम अवेयरनेस फैलाते हैं। तो कैंसर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो 4 फैब। ठीक, हर साल के 4 फैब को कैंसर डे यानी दिवस मनाया जाता है। अब हम बढ़ते हैं डेफिनेशन की तरफ। तो ये सारी बेसिक चीज हमने क्लियर कर दी। अब हम डेफिनेशन देखते हैं। ब्रांच ऑफ मेडिसिन, कोई भी साइंस में हम जब आगे बढ़ते हैं डेफिनेशन में, तो ब्रांच ऑफ मेडिसिन। ठीक, ब्रांच ऑफ मेडिसिन दैट डील्स विथ, किसके साथ डील कर रहा है, स्टडी, डिटेक्शन, ट्रीटमेंट, मैनेजमेंट। स्टडी, डिटेक्शन किसका कर रहा है, डिटेक्ट कर रहा है, मैनेजमेंट कर रहा है, ट्रीटमेंट दे रहा है, किसका, कैंसर का। ओके, एंड नियोप्लेसिया। सब यही एक छोटी सी डेफिनेशन है जिसमें हम कैंसर के डिटेक्शन करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। वो सारी चीजों की जो स्टडी होती है वो होता है ऑन्कोलॉजी। अब आगे बढ़ते हैं हम ये कुछ क्वेश्चंस की तरफ। अब आप जान गए कैंसर, तो आपको ये भी पता चाहिए कि मोस्ट कॉमन यानी सबसे ज्यादा कौन सा कैंसर देखा जाता है इंडिया में, मेंस में या फीमेल में। मोस्ट कॉमन कैंसर इन इंडिया की बात करें, मोस्ट कॉमन मतलब ज्यादातर कौन से कैंसर देखे जाते हैं इंडिया में। ठीक है, तो ये क्या होता है, लंग कैंसर। इंडिया में सबसे ज्यादा लंग कैंसर देखे जाते हैं, फिर भी लोग स्मोक करने से, अल्कोहल लेने से बाज नहीं आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। मोस्ट कॉमन कैंसर इन मेल इन इंडिया, मतलब मेल में सबसे ज्यादा कौन सा कैंसर देखा जाता है, तो इसमें भी वही सेम आंसर है, लंग कैंसर। उसके बाद अगर हम बात करें, मतलब लंग कैंसर के बाद सेकंड मोस्ट कॉमन क्या है, या मान लो ऑप्शन में आपके लंग कैंसर नहीं दिया तो कौन सा ऑप्शन होगा, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, प्रोस्टेट कैंसर। इसके बाद कौन सा होगा, प्रोस्टेट कैंसर। देन हम बात करेंगे मोस्ट कॉमन कैंसर इन फीमेल, तो ये होगा ब्रेस्ट कैंसर। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो आपको पता होना चाहिए, बेसिकली एक नॉलेज होना चाहिए कि मोस्ट कॉमन लंग कैंसर है या कौन सा कैंसर है जो इंडिया में बहुत ज्यादा देखा जाता है। तो आगे बढ़ते हैं हम टर्म्स की तरफ। ठीक है, कुछ टर्मिनोलॉजी है।
सबसे पहले देखेंगे हम यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है हाइपरप्लेजिया और यहाँ लिखा है हाइपरट्रोफी। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि प्लेजिया जहाँ पे आएगा वहां पे बात करेंगे हम नंबर्स की, ठीक है, और जहाँ ट्रॉपी आएगा वहां हम बात करेंगे साइज की। नंबर और साइज में फर्क होता है, ठीक। नंबर मतलब 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, वो नंबर से बढ़ रहा है। साइज मतलब इतना छोटा कोई चीज है, फिर वो उतना बड़ा हो, उतना बड़ा हो, उतना बड़ा होगा, तो ये साइज है, ठीक। तो यहाँ पे हम बात करें सबसे पहले हाइपरप्लेजिया क्या होता है, ठीक। यहाँ पे क्या होता है हाइपरप्लेजिया में, मतलब है यहाँ पे आपको है नंबर ऑफ सेल्स, हाइपर है, जहां पे हाइपर आता है वहां पे क्या होता है चीजें ज्यादा होती हैं, हाइपो आता है मतलब चीजें कम होती हैं, ठीक। तो हाइपर है तो यहाँ पे बस क्या करना है आपको इंक्रीज, प्लेजिया मतलब पता है आपको नंबर्स किसके, सेल के, तो बन गया आपका हाइपोप्लेजिया मीन्स इंक्रीज नंबर ऑफ सेल। देन वही सेम हम बात करेंगे हाइपोप्लेजिया मतलब सेम वही है, नंबर्स की बात कर रहा है, सेल्स की बात कर रहा है, लेकिन हाइपो लगा तो क्या है डिक्रीज, इंक्रीज और डिक्रीज। देन हम बात करेंगे एप्लेजिया। एप्लेजिया मीन्स होता है कि नो फॉर्मेशन ऑफ सेल, यानी जो पहले सेल्स क्या करते हैं, एक सेल से दूसरा सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल ऐसे फॉर्म होता है। यहाँ क्या हो रहा है कि जो प्रीवियस सेल है या जो एग्जिस्टिंग सेल है उससे कोई भी दूसरा सेल का फॉर्मेशन नहीं होना, ठीक है, यानी नो फॉर्मेशन ऑफ सेल, इसको कहते हैं एप्लेजिया। ओके, देन हम बात करेंगे हाइपरट्रॉफी। तो ट्रॉफी मीन्स क्या होता है साइज ऑफ सेल, तो यहाँ पे फिर हाइपर लगा है, मतलब क्या है जो सेल का साइज है जब उसका फुल डेवलपमेंट हो जाता है वो क्या होता है इंक्रीज होता है, बढ़ता है साइज, ठीक। और एट्रोफी क्या होता है, साइज जो है वो क्या होता है डिक्रीज होता है, यानी कम होता है। उसके बाद हम बात करेंगे डिस्प्लेसिया की। डिस्प्लेसिया यानी अल्टरेशन इन द साइज, शेप एंड ऑर्गेनाइजेशन। किसमें अल्टरेशन हो रहा है, किसमें बदलाव आ रहा है, तो साइज में तो आ ही रहा है, शेप में भी आ रहा है और उसके ऑर्गेनाइजेशन में भी आ रहा है, किसके डिफरेंशिएटेड सेल में। ओके, मेटाप्लेजिया चेंजिंग ऑफ वन टाइप ऑफ एडल्ट टिश्यू इनटू अनदर, मतलब जो एक टाइप का जो एडल्ट टिश्यू है वो बिल्कुल क्या हो जाता है बदल जाता है अनदर एडल्ट टाइप टिश्यू में, तो उसको क्या कहता है मेटाप्लेजिया। चेंजिंग क्या हो रहा है, एक टाइप का जो टिश्यू है एडल्ट टिश्यू है वो अनदर में क्या हो जा रहा है चेंज हो जा रहा है। ओके, कुछ और टर्म्स की बात करते हैं। तो पहला क्या है नियोप्लेजिया। नियोप्लेजिया मीन्स क्या होता है न्यू मीन्स न्यू, ठीक, न्यू ग्रोथ, एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स इन टिश्यू और ऑर्गन, मतलब एबनॉर्मल तरीके से सेल का ग्रोथ होना, चाहे वो टिश्यू में हो चाहे ऑर्गन में हो, तो इसको क्या कहते हैं नियोप्लेजिया। देन आता है कार्सिनोजेन। कार्सिनोजेन मतलब ऐसे कॉजेटिव फैक्टर्स जो कैंसर को कॉज कर रहे हैं, मतलब कारण, कैंसर कॉज करने के कारण या फैक्टर्स जो रेस्पॉन्सिबल है उनको कहते हैं हम कार्सिनोजेन। कार्सिनोजेनेसिस, तो जेनेसिस मीन्स होता है प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग नॉर्मल सेल्स इनटू कैंसरस सेल या मैलिग्नेंट सेल। जब नॉर्मल सेल ट्रांसफर होके बदल के मैलिग्नेंट सेल बन जाता है तो उस प्रोसेस को, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं कार्सिनोजेनेसिस। इन्वेशन मीन्स क्या होता है स्प्रेड होना, यानी इनफिल्ट्रेशन ऑफ सेल, फैलना बढ़ना। कार्सिनोमा इन सीटू मतलब हो जाएगा लोकलाइज एरिया, ठीक है, लोकलाइज या स्पेसिफिक एरिया और ऑर्गन, मतलब जब कैंसर होता है, कैंसरस सेल का फॉर्मेशन होने लगता है तो पहले स्टार्टिंग फेज में वो क्या होता है वो पर्टिकुलर एक जगह पे होता है, ठीक, पर्टिकुलर लोकलाइज एरिया, जैसे कि मान लीजिए ये, ठीक है, एक पार्ट है बॉडी का, तो क्या होगा वो वहीं रहेगा, क्या रहेगा वो वहीं रहेगा, तो उसी ओरिजिन पे, उसी ऑर्गन में है, उसी में है, तो वो क्या होगा वहीं पे लोकलाइज पे बैठा है, एक ही जगह पे है, तो वो हो जाएगा कार्सिनोमा इन सीटू, ठीक है। ग्रोथ बाद में होते होते क्या हो जाएगा मेटास्टेटिक्स होगा, बट सबसे उस टाइम पे जब वो वहीं एक पर्टिकुलर एरिया पे है, पर्टिकुलर रीजन पे है, तो वो हो जाएगा कार्सिनोमा इन सीटू। फिर हम बात करेंगे इन्वेसिव कार्सिनोमा। तो इन्वेसिव का मतलब क्या था स्प्रेड, तो यहाँ पे क्या जाएगा इन्वेडिंग, मतलब वो क्या करेगा एक ऑर्गन से दूसरे सराउंडिंग में क्या होगा मे बी आ जाएगा उसका ग्रोथ, तो वो हो जाएगा इन्वेडिव कार्सिनोमा, यानी एक जगह से दूसरी जगह पे क्या होना टिश्यू से ट्रांसफर होना, ठीक है, ऑर्गन में ट्रांसफर होना, तो ये आपका इन्वेसिव कार्सिनोमा। तो ये थे कुछ बेसिक टर्म्स। अब आगे क्लास में हम और इसके आगे पढ़ेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपना कमेंट करें। मिलते हैं दूसरी क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्ते।